वो हैं एप्लेट्स एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल्स, कुकीज़ एंड स्क्रिप्ट्स एंड डीलिंग विद वायरसेस। एप्लेट्स एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं? वेब में क्या होता है, देयर इज कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के बीच में बाय यूजिंग ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन एक प्रोटोकॉल काम में आता है, दैट इज उसको क्या कहा जाता है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो क्लाइंट है इसमें वो एक सॉफ्टवेयर काम लेता है, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र, और जो सर्वर पे जो प्रोग्राम रन होता है वो क्या कहलाता है, वेब सर्वर। क्या होता है कि इसके अंदर ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेब पेज के लिए वेब सर्वर को, ठीक है। वेब सर्वर उस वेब पेज को लोकेट करता है और उसे वापस भेज देता है वेब ब्राउज़र को बाय यूजिंग HTTP। फिर वेब ब्राउज़र क्या करता है कि इंटरप्रेट करता है कंटेंट्स ऑफ दैट फाइल, उस फाइल के कंटेंट्स को इंटरप्रेट करता है और रिजल्ट को यूज़र के स्क्रीन पे शो करता है। बहुत सारे वेब पेज होते हैं, उसमें छोटे प्रोग्राम होते हैं, वो भी क्लाइंट के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाते हैं वेब पेज के साथ साथ। और ये जो छोटे प्रोग्राम किसी वेब पेज के साथ क्लाइंट के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, उसके ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। सन माइक्रो सिस्टम्स जो है जावा प्लेट का उपयोग करता है इसके लिए, और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक्टिवएक्स कंट्रोल का यूज़ करती है इस उद्देश्य के लिए। दोनों छोटे प्रोग्राम होते हैं जो किसी वेब पेज के साथ डाउनलोड हो जाते हैं और फिर क्लाइंट के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं। अक्सर ये क्या होता है, इन प्रोग्राम का उपयोग कुछ प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है क्लाइंट के साइट पे, या ऑटोमेटिकली और पीरियडिकली रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर, या ऑटोमेटिकली और पीरियडिकली रिक्वेस्ट करने के लिए किसी इंफॉर्मेशन की वेब सर्वर से बाय यूजिंग इट। उसके लिए अपन जो टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट पुल। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए क्या होगा, ये एक प्रोग्राम है, वो क्लाइंट के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गया वेब पेज के साथ साथ, वो क्या शो कर रहा है, लेटेस्ट स्टॉक प्राइस ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, किसी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर की लेटेस्ट क्या प्राइस चल रही है वो शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो, क्योंकि हर सेकंड में शेयर की प्राइस क्या होती है, चेंज होती है, फिर वो क्या करता है, पीरियडिकली इशू HTTP रिक्वेस्ट को करता है, किसके लिए, पुलिंग द अपडेटेड प्राइसेस टू द वेब सर्वर, कि वेब सर्वर से वो पुल करके क्या लाए, लेटेस्ट प्राइसेस, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त होने के पश्चात यूज़र जो प्रोग्राम है वो उसे यूज़र की स्क्रीन पे शो करता है। तो क्या है कि ऑटोमेटिकली और पीरियडिकली रिक्वेस्ट करनी हो तो वो उसके लिए क्या काम में आते हैं, आपके एप्लेट्स, ठीक है, और एक्टिवएक्स कंट्रोल्स। ये हार्मलेस प्रोग्राम्स होते हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम किसी वायरस की तरह की एक्टिविटी करते हैं, जैसे यूज़र के हार्ड डिस्क पे फाइलों को डिलीट कर देते हैं, या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं और जंक मेल भेज देते हैं उन सभी यूजर्स को जिसके कि नाम यूज़र की एड्रेस बुक में है। इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए जावा एप्लेट्स में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक्स होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक्टिवएक्स कंट्रोल्स में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि बहुत सारे चेक होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि एप्लेट्स और एक्टिवएक्स कंट्रोल यूज़र के उसको वहाँ कोई डैमेज नहीं कर सकें, और अगर थोड़ा बहुत डैमेज कर भी दें तो उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है, और उसे डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन थ्योरेटिकली कह सकते हैं कुछ सिक्योरिटी को ये रिस्क पैदा करते हैं। जावा एप्लेट्स ये सन माइक्रो सिस्टम द्वारा है, और एक्टिवएक्स कंट्रोल किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के। ये स्मॉल क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स होते हैं, वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं
अगर अटैकर द्वारा किसी मैलिशियस इंटेंशन के साथ उनको काम में लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कुकीज़ एंड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, कुकीज़ क्या है, क्यों बॉर्न हुए? कुकीज़ की उत्पत्ति इसलिए हुई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के कारण कुकीज़ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इंटरनेट HTTP प्रोटोकॉल काम में लेता है जो कि स्टेटलेस होता है, वो स्टेट को मेंटेन करके नहीं रखता है। माना कि कोई क्लाइंट है, उसने HTTP रिक्वेस्ट भेजा वेब पेज के लिए वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या करेगा, लोकेट करेगा पेज को उसकी डिस्क पे और उसे वापस क्लाइंट को भेज देगा और कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट दैट इंटरेक्शन, और उसके बारे में कंप्लीटली भूल जाएगा क्योंकि वो उसकी स्टेट को स्टोर करके नहीं रख रहा है। अगर क्लाइंट चाहता है कि वो इस इंटरेक्शन को कंटिन्यू रखे तो उसको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा खुद को सर्वर को अगली HTTP रिक्वेस्ट में, नहीं तो सर्वर को ये पता नहीं चलेगा कि वापस उसी क्लाइंट ने उसे HTTP रिक्वेस्ट भेजी है जिसने पहले भेजी थी। अब क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है, नेटवर्क एप्लीकेशन होता है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस होती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए क्लाइंट के लिए जिसकी मदद से वो खुद को सर्वर को आइडेंटिफाई करा सके। ठीक है, हर बार जब वो कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को तब वो उसको आइडेंटिफाई करा सके। इस पर्पस के लिए कुकीज़ का उपयोग किया जाता है। कुकीज़ सबसे पॉपुलर मैकेनिज्म है स्टेट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का, मीन्स आइडेंटिफाई कराने का क्लाइंट को सर्वर को। कुकी क्या है, एक या अधिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तरह स्टोर होती है टेक्स्ट फाइल में क्लाइंट के कंप्यूटर पे। एक्चुअली क्या होता है कि वेब सर्वर वेब ब्राउज़र को कुकी भेजता है और ब्राउज़र उससे स्टोर कर लेता है हार्ड डिस्क, क्लाइंट के हार्ड डिस्क पे स्टोर कर लेता है। और फिर क्या होता है, जो ब्राउज़र है अगली HTTP रिक्वेस्ट में क्या करता है, कॉपी ऑफ कुकी को किसको भेज देता है, सर्वर को भेजता है। अब कुछ मॉडर्न ट्रिक्स है वो क्या अलाउ करती है अटैकर को कि वो मिसयूज़ कर सके कुकीज़ को, किस टर्म में कि वो पर्सन का कलेक्ट कर ले, यूज़र का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर ले या लोगों की प्राइवेसी को क्षति पहुंचाए। इस तरह से कुकीज़ अलाउ कर सकती है। ठीक है, कुकीज़ को मिसयूज़ करके अटैकर काम में ले सकता है। वेब पेज में क्या, एक तो HTML टैग होते हैं और उसके अलावा क्या हो सकती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स भी हो सकती है। ये क्या होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स, ये छोटे प्रोग्राम होते हैं, वो किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट या J स्क्रिप्ट। वो वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट किए जाते हैं क्लाइंट कंप्यूटर पे। अब मान लो कि कोई एक यूज़र है, वो उसने कोई ऑनलाइन बुक शॉप की वेबसाइट को विजिट किया है। मान लो कि वेबसाइट की ये रिक्वायरमेंट है कि यूज़र मस्ट प्लेस एन ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 3 बुक्स, यूज़र को कम से कम 3 किताबों का ऑर्डर देना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वेब पेज में एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होगा, वो ये इंश्योर करेगा कि कंडीशन मैट हो बिफोर द यूज़र कैन प्लेस एन ऑर्डर। यूज़र ऑर्डर देने से पहले वो कंडीशन फुलफिल हो कि मिनिमम 3 किताब का ऑर्डर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र को आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, 3 से कम किताब उसने लिख दी तो। HTML इस पर्पज़ के लिए काम में नहीं आ सकती क्योंकि इसका केवल मुख्य उद्देश्य क्या है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करना क्लाइंट के कंप्यूटर पे प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। डायनेमिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ये स्क्रिप्ट डेंजरस भी हो सकती हैं क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो होते हैं, छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वो बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं क्लाइंट के कंप्यूटर पर। हालांकि क्या होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम पे। ठीक है, कि क्या तो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम क्या तो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। लेकिन
ऐसे घटनाक्रम भी हुए हैं कि वहाँ ये रिपोर्ट किया गया है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के कारण हमारी सिक्योरिटी ब्रेक हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डीलिंग विद वायरस। देखो, कंप्यूटर में वायरस लग जाता है। वायरस को सबसे बेहतर तकनीक ये होती है कि उसे रोका जाए, लेकिन ये रोकना आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्रिवेंटिंग वायरस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वायरस लगने ही नहीं दिया जाए, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही है। लेकिन ये लगभग इम्पॉसिबल है कि वायरस को कंप्यूटर पे लगने से रोक दिया जाए, क्योंकि 24 घंटे सारा संसार कनेक्ट है इंटरनेट पर। ठीक है, हमको ये मानना ही पड़ेगा कि वायरस अपने कंप्यूटर पर अटैक करेगा और हमको उसको डील करने के तरीके देखने पड़ेंगे। तो अपने को क्या देखना पड़ता है? वायरस को पहले डिटेक्ट करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है और रिमूव करना पड़ता है। डायग्राम में ये दिखाया गया है। ठीक है, डिटेक्शन में क्या किया जाता है कि लोकेट किया जाता है वायरस को। ठीक है, ये मालूम पड़ गया कि वायरस लग गया, फिर उसको लोकेट किया जाता है। फिर आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेसिफिक वायरस को कि किस वायरस ने आपके कंप्यूटर पे अटैक किया है। और फाइनली स्टेप होता है कि उस वायरस को रिमूव किया जाए। इसके लिए सारी ट्रेसेस वायरस की रिमूव करनी पड़ती है और जो अफेक्टेड प्रोग्राम है उनको ओरिजिनल स्टेट में वापस रिस्टोर करना पड़ता है। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, आपने देखा होगा मैकेफी आता है, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस आता है, क्विकल एंटीवायरस आता है। इन सब एंटीवायरस को उपयोग करके हम अपने वायरस इन्फेक्टेड सिस्टम को वापस ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।